अमन व मोहब्बत की छाँवों में खिदमत सुबह शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। मोहसिन आज़म मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है। मोहसिन आज़म मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है। आओ जमीन पर काम करें, फिर कब्रों में आराम करें। ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಮದನಿ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫಿ ಟಿಫಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೌಸ್ ಎ ಆಜಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಜರತ್ ಅಲ್ಲಾಹಮ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಹಸನ್ ಅಸ್ಕರಿ ಅಶ್ರಫಿ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ये मोहसिन आज़म मिशन जो है वो इसका मकसद कौम की खिदमत है और हमारा स्लोगन भी है, अमन व मोहब्बत की छाँव में खिदमत सुबह शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। रहमतुल आलमीन लिल आलमीन की वो ज़ात, वो दुनिया में अल्लाह ने हम लोगों तक भेजा उन्हें इस मकसद के लिए, वो था इंसानियत की हिफाजत और रब की मार्फत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात हैं आज उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर दुनिया में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके उपदेशों, उनकी हदीसों और उनकी कही हुई इरशाद फरमाई हुई बातों पर अमल किया जाए तो पूरी दुनिया में अमन व अमान का माहौल कायम होगा। ना बेरोज़गारी रहेगी, ना भुखमरी रहेगी, ना कोई तालीम से दूर रहेगा और ना ही कभी कोई मरीज़ किसी किस्म की परेशानी या पैसा ना होने की वजह से इलाज से महरूम रहेगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया है वो बेमिसाल है, उसे अपनाने की ज़रूरत है, उसे फैलाने की ज़रूरत है। इसी के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मोहसिन है और मोहसिन आज़म है, उन्हीं के नाम पर यह मिशन कायम किया गया और बहुत सी समाज सेवा के मैदान में बहुत खिदमातें पेश कर रहा है। उन्हीं खिदमात में से एक ATS यानी अशरफी टिफ़िन सर्विस है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आया हूँ यहाँ पर और इस मौके पर हमने अशरफी टिफ़िन सर्विस हुबली ब्रांच जिस खिदमत को अंजाम दे रही है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आए। अभी तक वो अपनी खिदमात को न्यू हुबली में पेश कर रहे थे, आज आने के बाद आज से इंशाअल्लाह ताला ओल्ड हुबली में भी यह खिदमत जारी हो जाएगी। कल मैं गुजरात के बड़ौदा शहर में था, जुमा के दिन वहाँ पर भी हमारी मोहसिन आज़म मिशन ब्रांच ने ऐलान किया है कि वो भी बहुत जल्द अशरफी टिफ़िन सर्विस का आगाज़ करने वाले हैं। गुजरात के कई शहरों में है, आपके कर्नाटक में हुबली और बल्लारी है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर है। इस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये खिदमत जारी है और हमने ये देखा है कि इसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा है। एक है कि हम इंतज़ाम करें लोगों के लिए, हम लंगर का एहतमाम करें तो उसमें हर तरह के लोग शरीक होते हैं, वो भी एक अच्छा काम है। लोग आते हैं, दावत की शक्ल में खाते हैं, जिनके घरों में बड़ी आसाइश है, आसूदगी है, वो भी आते हैं और जो नहीं इस किस्म की आसूदगी है उनके पास वो भी। लेकिन ये अशरफी टिफ़िन सर्विस, ये हम सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम खुद हमारी टीम के लोग उन घरों को तलाश करते हैं जिन घरों में रहने वाले लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उन्हें कुछ देने वाला नहीं है और वो भूख में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस तरह से जी गरीबी मिटाने के लिए मोहसिन आज़म की तरफ से ऐसे क्या ठोस कदम उठाए? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो है हम एजुकेशन की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इरादे हमारे हैं स्कूल्स खोलना, आगे कॉलेजेस खोलना, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को लेकर चलना। उसके साथ साथ जो नौजवान पढ़ लिख कर बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार के इंतज़ाम के लिए भी हमारा मिशन कोशिश कर रहा है और आगे उसको और मजबूती से करेगा। अभी हम छोटे छोटे पैमाने पर ही इस चीज़ को जारी कर रहे हैं कुछ शहरों में कि अगर कोई बेरोज़गार हमारा भाई है तो उसके इंतज़ाम के लिए कोई दुकान हो, कोई ऑटो हो या इस तरह के कोई छोटा मोटा रोज़गार जो उसे मिल जावे उसका इंतज़ाम किया जाता है। इस तरह से टिफिन के अलावा रेशन वगैरह भी देने का भी? जी हाँ, टिफ़िन के अलावा आप देखिए जो किट हम हमारी तरफ से हर महीने 12 राशन जाता है, 12 किट्स वो पहुँच रही है। मुख्तलिफ शहरों में है, ईद से पहले
तो समझ लीजिए जितनी ब्रांचेस हैं वो हर जगह ये काम करती हैं। कहीं कहीं बेवा पेंशन का भी निकाला गया है कि वो बेवा औरत जिसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, तो मिशन की हमारी कुछ ब्रांचेस वहाँ पर जाके उनको माहाना जो भी रकम होता है वो पेश करते हैं। ये हुगली और कर्नाटक के अलावा कितने ब्रांचेस जी हमारी तकरीबन नियर अबाउट 100 ब्रांचेस इस वक्त हैं जो काम कर रही हैं। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आपके तेलंगाना और साउथ इंडिया के कुछ और इलाकों में। लेकिन अब हमारा जैसे जैसे और सफ़र दूसरी जगह शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला ये ब्रांचेस दूसरी जगह भी कायम होंगी। वहाँ की सूरत हाल कैसी है क्या? सूरत हाल तो देखिए हर जगह की लगभग, मैं कभी कभी देखता हूँ कि हाथों में डिग्री नौजवानों के हैं, उन्हें जॉब नहीं है, कहीं उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं मगर कोई रोज़गार उनके लिए नहीं। तो ये इस तरह के हालात से वो जूझ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के पास तालीम के लिए नहीं। तो अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में बहुत तरक्की होगी, बहुत आसाइश, आराम और अमन व अमान का माहौल कायम होगा, बहुत से क्राइम रुकेंगे। जब जाहिर सी बात हर इंसान रोज़गार से माला माल हो तो अपने आप क्राइम से दूर होगा। परेशानियों को दूर करने के लिए हम अपील करते हैं ख़ासतौर से नौजवानों को कि आप अपने अपने इलाकों में अगर मिशन का प्लेटफॉर्म नहीं भी है तो भी आप अपने तौर पर इस काम को आगे बढ़ाइए। आखिरी पैगाम जो नौजवान जो बुरी आदत से, गांजा हो, शराब हो, सिगरेट हो, बुरी लत से, देखिए मिशन आज़म की तरफ से उनको क्या पैगाम देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस पर काम भी कर रहे हैं। गुजरात में हमारे मोड़ासा और दूसरी जगह पर बड़े पैमाने पर इस पर काम किया गया, यानी पूरी तरह से हमारे टीम के लोगों ने नुक्कड़ सभाएं इसके लिए की। अलग अलग एक ही शहर में, अलग अलग शहरों में डेली वो निकलते थे, रात के वक्त नौजवानों को जमा करते थे और कन्वेंस करते थे उनको, काउंसलिंग करते थे उनको। तो इसमें बहुत से नौजवानों ने इससे अपने आप को दूर भी किया। हम अपील करेंगे कि ये वो चीज़ है नौजवानों जो तुम्हारे जिस्म को भी बर्बाद कर रही है, जो तुम्हारे फ्यूचर को भी बर्बाद कर रही है और तुम्हारे आने वाली नस्लों पर इसका बहुत ही गलत इफेक्ट और असर पड़ेगा। आप जिस मज़हब को मानने वाले हैं, किसी भी मज़हब में इस चीज़ की तालीम नहीं दी गई है कि लोग नशे की तरफ आएँ। और फिर हमारा इस्लाम मज़हब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इस चीज़ से दूर रहने का और इससे बचने का हमेशा हुक्म दिया है। नशे की उस वक्त चीज़ें सब जो शराब थी उसके ताल्लुक से स्टेप बाय स्टेप कुरान में हुक्म नाजिल हुआ और उम्मत को इस कुरान की बीमारी से, इसकी लत से बचाया गया। तो इसी तरह किसी भी दौर में किसी भी किस्म का नशा हो, आजकल वो MD पाउडर या टॉनिक आता है जिसका शिकार हमारे स्कूल के छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स खुद ध्यान दें, टीचर्स भी ध्यान दें, मोहल्ले में रहने वाले लोग, कभी कभी होता है मोहल्ले के लोग जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लड़के और नौजवान इस लत का शिकार हो रहे हैं, वो कोई कोशिश नहीं करते। नहीं, उन्हें खुद बैठ के इस तरह से उनको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कौम के फ्यूचर को बचाना है तो उस कौम के नौजवानों की जवानी की, उनकी सेहत की हिफाजत करनी पड़ेगी। उन्हें इन सारे ऐबों से दूर करके इल्म से माला माल करना होगा। और इल्म में अब हम जब दीन के इल्म साथ साथ सीखना शुरू करेंगे तो बहुत सी चीज़ों से अपने आप बचते नजर आएंगे। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको